दाल पतली कर दो बहू, तुम्हारे माता पिता आए हैं। एक शिक्षाप्रद कहानी कृपया जरूर देखें। रात के लगभग 8:30 बज रहे थे। रुचि रसोई में रात का खाना बना रही थी और खाना लगभग बन ही चुका था। केवल दाल में तड़का लगाना ही बाकी था। वैसे भी आज उसने हल्के दाल चावल ही बनाए थे। दोपहर में कुछ मेहमान आए थे, इसलिए पनीर और छोले दोनों की ही सब्जी बनी थी, तो रात में हल्का फुल्का ही ठीक रहता है। अभी रुचि यह सोच ही रही थी कि सास जानकी जी ने रसोई में प्रवेश किया। बहू, सुप्रिया के सास ससुर आने वाले हैं, फटाफट से खाना बना दो, कुछ बढ़िया सा बना देना। आखिर समधी आए हैं तो कंजूसी मत करना। ऐसा ना हो कि कल को सुप्रिया को 2 बातें सुननी पड़े। मैं जरा सोफे का कवर बदल देती हूँ। रुचि के जवाब की प्रतीक्षा किए बिना ही सास जानकी जी बाहर चली गई, क्योंकि वह जानती थी कि रुचि सब कुछ संभाल लेगी। लेकिन जानकी जी की बात सुनते रुचि को 1 हफ्ते पहले की घटना याद आ गई और ना चाहते हुए भी उसका मन एक बार फिर दुखी हो गया। दरअसल जानकी जी अपने रिश्तेदारों का स्वागत बहुत ही अच्छे तरीके से करती हैं, लेकिन अक्सर जब रुचि के घर पर से कोई भी आता है तो उन्हें उचित मान सम्मान नहीं देती हैं। जब भी रुचि के घर से कोई आता है तो जानकी जी अक्सर मुंह बना लेती हैं। कभी अच्छे तोहफे ना लाने का ताना देती हैं, तो कभी यह ताना देती हैं कि बेटी के घर यूँ रोज रोज नहीं आया जाता है। कभी बची हुई मिठाई उनके आगे रख देती हैं, तो कभी कोई और ऐसी बात जो रुचि को दुखी कर देती है। लेकिन पिछली बार तो हद ही हो गई, जब रुचि के माता पिता अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के आ गए तो जानकी जी ने दोबारा खाना ना बनाना और दाल को पानी डालकर पतला करने का आदेश दे दिया और दोपहर की पड़ी हुई सब्जियों में छौंक लगाकर गर्म करने को कह दिया। और रायते में तो वह खुद ही पानी डालकर चली गई। केवल खाने पीने में ही नहीं, अक्सर वह अपनी बातों से यह बता देती हैं कि रुचि के मायके वालों में से किसी का भी आना उन्हें पसंद नहीं है। वह दूसरी तरफ अगर उनकी बेटी के ससुराल से कोई आता है तो 56 तरीके के व्यंजन बनाए जाते हैं, उन्हें पूरा मान सम्मान दिया जाता है। आज भी जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी के सास ससुर आने वाले हैं तो उन्होंने रुचि को बढ़िया खाना बनाने का हुक्म दे डाला। हालांकि बाकी हर तरीके से जानकी जी का व्यवहार रुचि के प्रति बहुत अच्छा रहता है, लेकिन ना जाने क्यों जब भी बात रुचि के मायके की आती है तो उनका व्यवहार बदल जाता है। बस यही सब सोचकर आज रुचि की आंखें भर आई। कहते हैं कि किसी के सब्र का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए, लेकिन शायद जानकी जी यह बात समझ नहीं पा रही थी, इसलिए बार बार रुचि के मायके वालों को अपमानित करके वह रुचि को दुखी कर रही थी। लेकिन आज ना जाने कहां से रुचि में भी हिम्मत आ गई। अपने आंसू पोंछकर वह हॉल में आ गई और सोफे के कवर बदलती हुई जानकी जी से बोली, मम्मी जी, दीदी के सास ससुर कब तक आएंगे? क्योंकि खाना तो लगभग बन ही चुका है। अरे अभी तो बोल कर आई हूँ, इतना जल्दी खाना कैसे बन गया? मम्मी जी, वह क्या है ना, दाल चावल तो बन ही गए हैं। दाल में पानी डालकर उसे पतला कर देती हूँ, रायते में भी पानी डाल देती हूँ। दोपहर वाले जो पनीर और छोले की सब्जी बची हुई है उसे भी थोड़ा सा फ्राई करके तड़का लगा दूंगी। और पूरियों का आटा तो दोपहर का बचा हुआ ही है, तो एक्स्ट्रा खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आप ही तो कह रही थी उस दिन कि समधी तो घर के ही होते हैं, वह तो अपने ही होते हैं, वह थोड़ी ना बुरा मानेंगे अगर हम उन्हें दोपहर का खाना खिला देंगे तो। अब दोबारा खाना बनाएंगे तो दोपहर का खाना वेस्ट हो जाएगा ना। याद है मम्मी जी आपको उस दिन जब मेरे मम्मी पापा आए तब आपने यही कहा था, तो फिर आज भी ऐसा ही करते हैं। दीदी के सास ससुर भी तो समधी ही हैं, घर के ही हैं, अपने ही लोग हैं, वह थोड़ी ना बुरा मानेंगे। क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं मम्मी जी? रुचि को कही हुई हर बात आज जानकी जी को याद आ रही
थी कि आज तक वह रुचि के मायके वालों के साथ कितना गलत कर रही थी। शायद इसलिए रुचि के कहने से इतना सब कुछ सुनने के बाद आज रुचि से आंखें मिलाने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन फिर भी गलती का एहसास होने पर गलती को स्वीकार न करना यह जानकी जी की फितरत नहीं थी। इसलिए कुछ ही मिनटों बाद उन्होंने चुप्पी तोड़ते हुए रुचि से कहा, बेटा, सबसे पहले तो आज तक जो गलत व्यवहार मैंने तुम्हारे मायके वालों के साथ करती आई हूँ उसके लिए मुझे माफ़ कर दे। और दूसरी बात, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि जिस तरीके का व्यवहार सुप्रिया के ससुराल वालों के साथ मैं करती हूँ, जिस तरह उन्हें मान सम्मान देती हूँ, वही मान सम्मान और वही अपनापन अब मैं तुम्हारे मायके वालों को भी दूंगी। देर से ही सही, लेकिन मुझ पर गुस्सा करके 2 बातें सुनाकर सही राह दिखाने के लिए थैंक यू बेटा। सीख, अक्सर यह देखा गया है कि लड़के वालों का व्यवहार लड़की वालों के प्रति अच्छा नहीं होता है, उन्हें उचित मान सम्मान नहीं दिया जाता है। जबकि जिस माता पिता ने आपको अपने कलेजे का टुकड़ा दे दिया है उनका मान सम्मान तो अत्यंत आवश्यक होता है, लेकिन फिर भी हमारा समाज ना जाने क्यों उनकी अवहेलना कर बैठता है और उन्हें नीचा दिखाता रहता है। आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।